बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। कोरोना की वजह से आप सब घर में हैं, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। घर में रहकर जो हमें समय मिला है उसका सदुपयोग कीजिए, पढ़ाई कीजिए, खेलिए और अपने सेहत का ख्याल रखिए। तो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का तीसरा पाठ हिमालय की बेटियां पढ़ने जा रहे हैं। हिमालय की बेटियां, यह पाठ लेखक नागार्जुन जी ने लिखा है। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने हिमालय की बेटियां किसे कहा गया है, ये सवाल हमें पहले उठता है। हिमालय तो हमने देखा है, हिमालय भारत की उत्तरी दिशा में है। हिमालय का अर्थ है पर्वत, बहुत ऊंची बड़ी चोटियां हैं हिमालय में। तो हिमालय बहुत दिनों तक तो बर्फ से आच्छादित होता है और वहाँ से बहुत सारी नदियाँ भी निकलती है। तो देखते हैं कि हिमालय की बेटियाँ किसे कहा गया है। तो बच्चों, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्भ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। लेखक ने पहले तो यहाँ दिया है कि नदियों का जो रूप है या हिमालय का जो रूप है वो तो पहले लेखक ने बहुत दूर से देखा था, यानी हिमालय पर कभी नहीं गए होंगे या उन्होंने चित्र में देखा होगा। हिमालय उन्होंने दूर से देखा था और नदियाँ जो है हिमालय से निकलने वाली वो भी उन्होंने दूर से ही देखी थी। तो उनको जो उसका रूप है वो कैसा लगता था वो यहाँ पर उन्होंने दिया है। और यहाँ पर हिमालय का मानवीकरण करने का प्रयास लेखक नागार्जुन जी ने किया है। मानवीकरण करना यानी उपमा देना कि हिमालय उसका पिताजी है और हिमालय की बेटियां यानी नदियां हैं। ऐसा मानवीकरण इस पाठ में किया गया है। तो बच्चों देखो, लेखक को यहाँ पर नदियां बहुत ही शांत लगती है, यानी जब लेखक ने दूर से देखी थी नदियां और हिमालय तब का वर्णन यहाँ पर दिया है। पहले तो उन्हें गंभीर, शांत लगती थी। सम्भ्रांत महिला जैसी, सम्भ्रांत यानी कुलीन, शिष्ट महिला जो होती है वैसे शांत महिला जैसी नदी दिखती थी। बाद में तो बोलते हैं कि उनके प्रति यानी नदियों के प्रति लेखक के मन में बहुत ही श्रद्धा और आदर का भाव वो रखते थे। और जब वो नदियों में डुबकियां लगाया करते थे तब तो उन्हें वो कैसे महसूस होते थे कि जैसे कि मैं दादी माँ की गोद में बैठा हूँ या माँ की गोद में बैठा हूँ या मौसी मामी की गोद में बैठा हूँ, ऐसा उन्हें महसूस होता था। यानी नदियों के बारे में यहाँ जो भाव है लेखक का वो यहाँ प्रतीत होता है। तो आगे देखो बच्चों, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। देखो, लेखक जब हिमालय पर जाते हैं, हिमालय के कंधों पर चढ़ते हैं। कंधों पर चढ़ना यानी इसका अर्थ है कि हिमालय की चोटियों पर चढ़ना, यानी हिमालय की कंधों पर चढ़ना। यानी लेखक घूमने गए थे, हिमालय के कंधों पर चढ़े थे यानी हिमालय की चोटियों पर चढ़े थे, तब उन्हें हिमालय का असली रूप समझ में आया। हिमालय का भी रूप और नदियों का भी रूप। जहाँ से नदियाँ निकलती है, नदियाँ तो हमेशा हिमालय से ही ज़्यादा से ज़्यादा निकलती है, तो नदियों का भी रूप उनके सामने आया और हिमालय का भी रूप उनके सामने आया। नदियाँ तो हिमालय से जब निकलती है तो बहुत छोटी पतली नजर आई। ये देखकर तो लेखक बहुत हैरान हो गए कि ये आगे जाकर ये नदियाँ बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन हिमालय में जब वो निकलती है तब तो ये नदियाँ बहुत छोटी पतली दिखाई देती है। और ये जो नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, ये मेन जो नदियाँ होती है वो नदियाँ तो हिमालय में ही उगम होता है उनका। तो ये नदियों का जो रूप है वो देखकर वो हैरान हो जाते हैं। और आगे उनका जो उछलना है, कूदना है, जोर जोर से वो जाती है नीचे उतरकर, हिमालय उतरकर वो नीचे जाती है। तो ये रूप देखकर वो बहुत हैरान है कि कैसे हो जाता है
नीचे विशाल मैदान में जाकर तो बहुत शांत होती है। ये जो रूप है ये देखकर लेखक बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। आगे देखो बच्चों, नदियों का नीचे जाकर जो शांत होना है, उल्लासित रहना है, यानी उल्लास यानी आनंद। नीचे जब वो जाती है नदियाँ तो उनका जो आनंद है, खिलखिला कर जोर जोर से जाना होता है, बहती है नदियाँ, वो बहना रुक जाता है। मैदान में जाकर वो बहुत शांत होती है। तो लेखक को लगता है कि उनका आनंद जोश कहाँ गया है, ये इतनी शांत कैसे हो गई है, विशाल मैदान में आकर ये बदलाव कैसे आया है नदियों में, ये सोच रहा है लेखक। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब इतना कुतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यानी अभी अभी मैंने कहा कि हिमालय से निकलते वक्त का रूप जो है नदियों का, वो रूप और विशाल मैदान में जाने पर उसका जो रूप है, वो रूप, इसमें कितना बदलाव है, ये यहाँ पर लेखक ने दिया है। और ऊपर से आते वक्त तो वो छोटे बच्चे जैसे खिलखिलाते हैं, जोर से दौड़ते हैं, उसी तरह निकलते वक्त, हिमालय से निकलते वक्त नदियाँ वैसे ही जोर जोर से बहती आती है और आगे आकर विशाल मैदान में उसका रूप बदल जाता है। यही आश्चर्य लेखक ने हमारे यहाँ दिया है पाठ में। आगे देखो बच्चों, कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरे घाटियाँ, बंदूर आदित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेद केले के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। देखो इस परिच्छेद में क्या दिया है, ये जो नदियाँ हैं वो जो रूप बदलती है, पहले उनका रूप अलग था, दूसरी बार वो अलग है, विशाल मैदान में जाकर वो अलग है। ये सब देखकर लेखक हैरान है। और इनका जो पिता है हिमालय, वो हिमालय का प्रेम जो विराट प्रेम है, वो प्रेम पाकर भी नदियाँ अतृप्त है। अतृप्त यानी तृप्ति नहीं मिलना, अतृप्त है। ये नदियाँ किसे मिलने के लिए इतने दौड़ी दौड़ी जा रही है, ये सोच रहा है लेखक। इतने जोर जोर से भागते भागते वो नदियाँ कहाँ जा रही है, किससे मिलने के लिए जा रही है। पहाड़ियों से, जंगलों से गुजरकर, बहुत सारे वृक्षों से गुजरकर, यानी चीड़, सरो, चिनाब, ऐसे बहुत सारे वृक्षों से गुजरकर ये नदियाँ कहाँ जा रही है, ये सोच रहे हैं लेखक। और बूढ़ा हिमालय देखो ये नटखट नदियाँ यानी बेटियों के लिए सिर धुनता होगा। सिर धुनना यानी पछताना। तो हिमालय को किसी ने सवाल किया कि ये बेटियां कहाँ जा रही है, तो हिमालय चुप बैठता है, एक भी आंसर उसके मुंह से नहीं आता है। तो देखो बच्चों, यहाँ तक पाठ आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये पाठ आपको मन से पठन करना है। ओके।